प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 19 शुरू करने जा रहे हैं, जो है शिक्षण के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक और अनुकरणीय जीवन। राधा स्वामी। हुजूर साहेब जी की आध्यात्मिक महानता की प्रसिद्धि विश्व भर में व्यापक रूप से प्रख्यात है। उनकी गुरु के प्रति गहरी निष्ठा, अविचल श्रद्धा और शिष्य के रूप में उनके द्वारा प्रदर्शित अथक सेवा, परिश्रम, अनुपम भक्ति और अविरत प्रेम की तुलना में दूसरा कोई गुरुमुख न तो पहले था और न ही भविष्य में कोई होगा। उनकी आध्यात्मिक यात्रा में प्राप्त सफलताएं और उपलब्धियां हम सभी के सामने एक खुली किताब की तरह स्पष्ट हैं। इसके अलावा आश्रम की दीवारों के बाहर उनके द्वारा बिताया गया पेशेवर जीवन भी उनके आध्यात्मिक जीवन की भांति असाधारण था। उस क्षेत्र में भी हुजूर साहिब ने असीम सफलताएं प्राप्त की। हुजूर साहिब ने अपने पेशेवर क्षेत्र में भी महानता और प्रेरणास्पदता की अनुपम छाप छोड़ी है। अटूट परिश्रम और असाधारण उत्कृष्टता, ये दो ऐसे गुण हैं जो हुजूर महाराज जी के व्यक्तित्व के हर कण में समाहित थे और उनके चरित्र को पूर्णतः परिभाषित करते हैं। इसलिए चाहे वे आश्रम की चार दीवारी के भीतर हों या अपने स्कूल की चार दीवारी में, उनकी प्रतिभा और अक्षमता हर जगह उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में चमकती रही है। हुजूर साहेब जब बड़े महाराज जी की शरण में आए, वे उस समय कलिंगा के सरकारी स्कूल में एक मास्टर के पद पर कार्यरत थे, जहां वे 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाते थे। उनका पेशेवर जीवन उनके सहकर्मियों की तुलना में आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने हरियाणा के विभिन्न जिलों में कम से कम 7 स्कूलों में बदली का सामना किया। उनकी विभिन्न तैनातियों की सूची निम्नलिखित है। नंबर 1, सोंद गांव, पलवल, दिनोद से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर जो है। नंबर 2, गुड़ियाणी, जो कि कोसली के अंदर पड़ता है, दिनोद से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। नंबर 3, चहड़ कलां, लोहारू, जो कि दिनोद गांव से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 4, ढाणी कुसाल, हांसी, दिनोद से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर। नंबर 5, नाहड़ कोसली, दिनोद से लगभग 70 किलोमीटर दूर। नंबर 6, कलिंगा भिवानी, 1976 में, जो कि भिवानी से करीब 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 7, बाजीणा, सन 1982 में। 1970 के दशक में जब सड़कों का ढांचा बहुत ही खराब और सार्वजनिक परिवहन अविकसित था, यातायात एक कठिन और तनावपूर्ण प्रक्रिया थी। इस संदर्भ में यदि हम हुजूर साहिब के आध्यात्मिक जीवन को एक बार के लिए अलग रखकर केवल उनके पेशेवर जीवन पर ध्यान दें, तो हमें पता चलता है कि सिर्फ रोजगार कमाने के लिए भी उन्होंने कठिन परिश्रम और तपस्या की है। उनकी दिनचर्या के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इस स्तर के संघर्षों का सामना करने के कारण ही वे एक सम्मानित और पूजनीय हस्ती बन गए हैं। आपको हुजूर साहिब के निजी जीवन के एक दिन की दिनचर्या का संक्षिप्त अनुमान देने के लिए उनकी दैनिक दिनचर्या साझा की जा रही है। हुजूर साहिब दिनोद गांव में रहते थे और सुबह के अंधेरे में लगभग 5 बजे अपने घर से निकलकर स्कूल की ओर जाते थे। वह लगभग 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर भिवानी रेलवे स्टेशन पहुंचते थे और 6 बजे की ट्रेन पकड़ते थे। उन्हें अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए करीब 80 या 90 किलोमीटर की रेल यात्रा करनी पड़ती थी। सुबह के 7:30 बजे कोसली रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर फिर नाहड़ गांव जाने के लिए बस में सवार होते थे और 3 घंटे के इस लंबे सफ़र के बाद 8 बजे तक नाहड़ गांव स्थित अपने स्कूल में पहुंचते थे। यह उनके रोज़ाना के संघर्षों का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। इसके बाद वे अपने मुख्य दायित्व, जो कि दिन भर छात्रों को पढ़ाना और अन्य शिक्षकों के कर्तव्यों को पूरा करते थे। अपने सभी कर्तव्यों को समाप्त करके 4 बजे के आसपास उन्हें फिर से घर वापसी के लिए
उसी लंबे और जटिल सफ़र का सामना करना पड़ता था। वे रात्रि में लगभग 8 बजे तक घर में वापस अपने कदम रख पाते थे। उन्हें अपनी नींद पूरी करने के लिए मात्र 3 से 4 घंटे ही मिलते थे और फिर वे अगले दिन सुबह 3 बजे उठकर फिर से उसी यात्रा की कठिनाइयों का सामना करने के कवायद में जुट जाते थे, जिसको अभी आपके साथ ऊपर वर्णित किया है। यह प्रयत्नशीलता भरे संघर्ष का अनुभव सन 1976 में बड़े महाराज जी से मिलने तक यूं ही जारी रहा। उनकी कृपा के कारण उनके मात्र दर्शन लाभ से ही हुजूर साहिब जी को कोसली, जो कि 70 किलोमीटर पड़ता था, से नज़दीकी गांव कलिंगा, जो कि 40 किलोमीटर की दूरी पर है, के एक स्कूल में तबादले की शुभ खबर मिल गई। पर जब 1977 में जब हुजूर साहिब जी आश्रम में शरणागत हो गए, तब भी वहाँ से हर रोज़ कलिंगा गांव जाना उस समय इतनी सरल और छोटी बात नहीं था। जरा सोचिए, रोज़ाना ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 घंटे गुरु सेवा में बिताने के बाद सुबह 6 बजे ही आश्रम से स्कूल के लिए निकल जाने के लिए हुजूर साहिब के हृदय में किस स्तर की प्रतिबद्धता मौजूद थी। हुजूर साहिब रोज़ाना आश्रम से भिवानी बस स्टॉप लगभग 15 किलोमीटर तक अपनी एटलस साइकिल से पहुंचते थे। फिर वे वहां अपनी साइकिल खड़ी करते थे और गांव खरक तक पहुंचने के लिए एक हरियाणा रोडवेज बस में सवार होते थे। खरक पहुंचकर गांव कलिंगा में स्थित स्कूल तक पहुंचने के लिए उनको फिर से एक घोड़े द्वारा खींचे जाने वाली एक साजा तांगा में सवार होकर जाना पड़ता था। ऐसे परिदृश्य का कल्पना करना असंभव और किसी किस्सा किताबों में लिखा हुआ जैसा लगता है। इन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए हुजूर साहिब ने कभी सुस्ती और आलस को अपने आप में स्थान नहीं दिया। वे स्कूल हो या आश्रम, हर जगह सबसे मेहनती सेवक के रूप में उभरे। हुजूर साहिब जी के दैनिक जीवन की ओर ध्यान देने पर यह स्पष्ट होता है कि उनके लिए आराम शब्द शायद ही कभी अस्तित्व में रहा हो, क्योंकि उनका संपूर्ण दिन सेवा, यात्रा और शिक्षण कार्य में ही व्यतीत होता था। हुजूर साहिब न केवल आश्रम के अनमोल रत्न थे, बल्कि पेशेवर जीवन में भी वे एक सफल और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। नाहर से स्थानांतरण के बाद हुजूर साहिब जी ने अधिकतर तौर पर बतौर मास्टर होकर भी सारी हेडमास्टर की जिम्मेदारी खुद ही निभाई। इसका मुख्य कारण था कि हुजूर साहिब अन्य सभी कार्यकर्ताओं से सर्वाधिक बुद्धिमान, मेहनती, कर्तव्यपरायण और नियमपरायण थे। उनके पास सभी सहकर्मियों की तुलना में सर्वोत्तम हस्तलेखन था और उनके हाथों में अद्भुत लेखन कौशल था। वह समर्पित रूप से स्कूल के सभी आधिकारिक दस्तावेजों को लिखने, समन्वय करने और प्रबंधित करने का कार्य निष्ठा से निभाते थे, जो कि एक हेडमास्टर की मुख्य जिम्मेदारी थी। पर यह काम भी मौजूदा हेडमास्टर हुजूर साहिब से ही अपने पक्ष में संभालने के लिए मांग करते थे। जब भी सरकारी अधिकारियों के साथ औपचारिक संवाद की आवश्यकता होती, हेडमास्टर जी बिना सोचे समझे हुजूर महाराज जी से ही सारे संवाद की रचना करने और भेजने का काम करवाते थे। इस प्रथा की मूल वजह तो हुजूर साहिब का इस क्षेत्र में उनके स्वयं से भी अधिक उच्च क्षमता और प्रवीणता का धारक होना था। हुजूर साहिब का बोलचाल और व्यवहार बहुत ही सुसंस्कृत था, इसलिए जिस दिन भी किसी सरकारी अधिकारी का स्कूल में दौरा होता था तो हेडमास्टर जी हुजूर साहब को उनसे निपटने के लिए आगे कर देते थे। कई बार तो हेडमास्टर ऐसे मौक़ों पर छुट्टी भी मार जाते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हुजूर साहिब सब संभाल लेंगे। जिस तरह आश्रम में बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब पर अपनी सभी जिम्मेदारियां सौंप रखी थी, ठीक उसी प्रकार हेडमास्टर जी ने भी उन पर अपनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ सौंपकर निश्चित रहते थे। 80 के दशक में सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाना चुनौतीपूर्ण कार्य था और उस समय इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले योग्य अध्यापक भी कम संख्या में थे। हुजूर साहिब ने जितने साल भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, चाहे वह सोंध हो, कलिंगा हो या फिर बजीना हो, उनके हर स्कूल में उनका रिजल्ट 100% रहता था, जो कि उस समय एक बड़ी बात होती थी।
और हुजूर साहिब की इस वजह से दूर दूर के गांवों में खूब प्रसिद्धि थी और यह अटूट रिकॉर्ड उनके रिटायरमेंट तक कायम रहा। हुजूर साहिब इतने अच्छे और समर्पित शिक्षक थे कि दूर दराज के गांवों के माता पिता अपने बच्चों को उनके पास लाकर उनसे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अनुरोध करते थे। हुजूर साहिब को अध्यापन से प्यार था और इसके लिए वे जज्बाती थे। इसीलिए वे अपने छात्रों के बीच में पढ़ाई के लिए रुचि पैदा करने के लिए बहुत मेहनत करते थे। जिस प्रकार वर्तमान में हुजूर महाराज जी अच्छे और बुरे जीवों दोनों के साथ ही समान प्रेम भाव का व्यवहार दर्शाते हैं, ठीक उसी तरह वे स्कूल में जब मास्टर थे तब वे अपनी कक्षा में परिश्रमी छात्रों और नटखट छात्रों दोनों को ही साथ लेकर चलते थे और समान महत्व देते थे। बल्कि वर्तमान की तरह उस समय भी वे नटखट छात्रों को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे और सबसे पहले उन्हीं से ही मित्रता स्थापित करते थे। उन्होंने एक तत्ववाद अपनाया हुआ था कि वे अपना ध्यान प्राथमिक रूप से पिछड़े और शरारती छात्रों की ओर निर्देशित करें ताकि उनकी मदद करके उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल बनाया जा सके। वे सबसे पहले उन शरारती छात्रों के लिए एक शर्त रखते थे। वे उनसे कहते थे कि वे जितना जल्दी हो सके अपने दिन के पाठ को समझकर याद कर लें और जब यह संपन्न हो जाए तब वे सारे दिन के लिए खेलने के लिए जा सकते थे। उन्हें पूरे समय के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं थी। उनकी इस नीति से शरारती छात्र थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करते थे और फिर वे जल्दी ही मुक्त कर दिए जाने के कारण अपनी अनुपस्थिति में प्रखर छात्रों के लिए एक शांत वातावरण पीछे छोड़ जाते थे। इस वजह से हुजूर साहिब छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे और स्कूल के हर छात्र में उन्हें खुश और प्रसन्न करने की होड़ भी लगी रहती थी। हुजूर साहिब जी के भक्ति भाव और आध्यात्मिकता की ताकत ने उनके करिश्माई व्यक्तित्व को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें अपने स्कूल में एक अलग पहचान बनाने में मदद मिली। उनके भजन सिमरन से उत्पन्न ऊर्जा ने उन्हें एक अथक सेवक और कार्यकर्ता बना दिया था। हुजूर साहिब के स्कूल में साथ काम करने वाले उनकी कर्मठता को देखकर कभी यह फर्क नहीं बता पाते थे कि हुजूर साहिब 2-2 दिन तक बिना सोए सत्संग में अपनी सेवा संपन्न करके सत्संग से सीधे स्कूल में आ गए हैं। बल्कि कई बार ऐसे मौके आए जब उनके अन्य साथी अध्यापक सरकारी नौकरी के चलते स्कूल की तफरीह में आराम फरमाते थे। इसके ठीक विपरीत हुजूर साहिब खाली समय में भी स्कूल में हमेशा किसी न किसी सेवा में जुटे रहते थे। इस वजह से वे अपने पेशेवर क्षेत्र में भी एक प्रेरणा स्रोत बने। एक बार संयोगवश बड़े महाराज जी ने कलिंगा गांव में सत्संग फरमाया और उस दिन हुजूर साहिब भी कलिंगा गांव के स्कूल में ही तैनात थे। सत्संग समाप्त होने के उपरांत बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब जी से कहा, चल मास्टर, आज तेरा स्कूल देख कर आएंगे। फिर बड़े महाराज जी और हुजूर साहिब और साथ आए अन्य सेवादार हुजूर साहिब के स्कूल जा पहुँचे। वहाँ हुजूर साहिब के अलावा लगभग 40 अध्यापक काम करते थे। बड़े महाराज जी ने बड़े चाव से स्कूल का दौरा किया और सभी कर्मचारियों को अपने दिव्य दर्शन और आशीर्वाद दिया। स्कूल के संपूर्ण स्टाफ से मिलने के बाद जब बड़े महाराज जी वापस गाड़ी में आकर बैठे तो सबसे बोले, आज मैंने स्कूल में सबसे मुलाकात की, पर 40 लोगों में से असली मास्टर तो हमारा ही है, बाकी सभी तो मुझे बस यूं ही काम चलाऊ लगे। संत जान ए जान होते हैं। बड़े महाराज जी ने एक झलक में ही देखकर बता दिया था कि इतने बड़े स्कूल में हुजूर साहिब सबसे उच्च कोटि के अध्यापक हैं। हुजूर साहिब अपने पेशेवर जीवन में इतने मेहनती थे कि लोग उनकी प्रशंसा और बड़ाई करने के लिए अपने आप मजबूर हो जाते थे। इस कपटी और स्वार्थी युग में जहां लोग अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों की सफलता हजम नहीं कर पाते, उसी दौर में हुजूर साहिब ने अपने काम का स्तर ऐसे उच्च पेशेवर मानकों पर पहुंचा दिया था कि लोग 20-20 किलोमीटर से दूर चलकर आकर आश्रम में बस हुजूर साहिब के काम की सराहना और उनका महिमा मंडन करने आ जाते थे। एक बार की बात है, हुजूर साहिब अपने निजी काम से आश्रम से बाहर गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में
उन्हीं के स्कूल के एक सहयोगी शिक्षक बड़े महाराज जी के दर्शनों के लिए आश्रम आ गया। बड़े महाराज जी उस समय संगत को दर्शन दे रहे थे। वह सभी संगत के आगे जाकर बड़े महाराज जी के पास गया और बोले, महाराज जी, मैं उसी स्कूल में पढ़ाता हूँ जिसमें आपके शिष्य मास्टर कंवर जी भी पढ़ाते हैं। आपसे बस एक बात साझा करनी थी जो मैंने उनके साथ रहकर महसूस की है। आप तो इस जग में अवतारी पुरुष थे ही, पर आपने चेला भी अपने जैसा ढूंढ लिया है। आपका चेला आपसे 20 ही निकलेगा, 19 नहीं। इतनी बड़ी बात सुनकर संगत अचंभित हो गई। बड़े महाराज जी का चेहरा यह बात सुनकर उस गर्वित पिता की भांति खिल उठा जिसका पुत्र अभी अभी कोई उपलब्धि हासिल कर चुका हो। तभी तो महापुरुषों ने फरमाया है कि विशेष रूहों को तो केवल संत ही पहचान सकते हैं, पर हुजूर साहिब आंतरिक रूप से इतने प्रकाशित थे कि जो भी सामान्य व्यक्ति उनका संग कर लेता उसे भी यह अनुभव हो जाता कि हुजूर साहिब उनके जैसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक अन्य अवसर पर कलिंगा स्कूल में हुजूर साहब की सहकर्मी अध्यापिका का आश्रम में आना हुआ। बड़े महाराज जी से मिलने पर वह अपनी उत्सुकता को काबू में नहीं रख पाई और उन्होंने बड़े महाराज जी के साथ अपना एक अत्यंत विचित्र विचार साझा किया। हुजूर साहिब की तारीफ करने के बाद उन्होंने बड़े महाराज जी से कहा, महाराज जी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर कंवर जी एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे। उनके इस भोले विचार को सुनकर बड़े महाराज जी ने उनसे मजाकिया अंदाज में पूछा, बहुत बड़ा आदमी मतलब हेडमास्टर बन जाएगा क्या? अपने विचार को और स्पष्ट करते हुए उन्होंने जवाब दिया, नहीं महाराज जी, बड़ा आदमी से मेरा मतलब है बहुत ही बड़े ओहदे का आदमी, जैसे कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, कुछ इस तरह का, क्योंकि मुझे यह आम इंसान जैसे नहीं लगते। इनके चरित्र और चेहरे पर अलौकिक तेज को देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये एक दिन बड़े जनसमूह का नेतृत्व करेंगे। उनके इस प्रेम भरे प्रकटीकरण को सुनकर बड़े महाराज जी हंसकर बोले, हाँ, बात तो ठीक कह रही है, मास्टर एक दिन जरूर बहुत बड़ा प्रधान बनेगा। राधा स्वामी।